थोड़ा सा यहाँ देखिए, मलयज, राइटर का नाम है, चैप्टर नेम हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलयज का जन्म 1935 में हुआ था और इसमें डेट कंफर्म नहीं है, ईयर कंफर्म है, और निधन 26 अप्रैल 1982 को। आज दूसरा दिन है ना, इस चैप्टर का आज दूसरा दिन है। एक दिन पहले पढ़ाई हो चुकी है, आप नहीं थे वहाँ। हाँ तन्नू देखिए, 4 जुलाई 1962, कौसानी जगह का नाम है। आज भी कोई चिट्ठी नहीं, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। कदर मतलब तरह। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी से दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बातें मत सुनिए, मोबाइल साइलेंट रखिएगा। इतनी भी ताब नहीं है। ताब मतलब ताव, शक्ति, एनर्जी, ताकत होता है ना। किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो मतलब इतना ताव नहीं कि काम करे। ताव मतलब ताकत, एनर्जी। कि डाकघर में जाकर पूछा हूँ, अजब सी बेचैनी मन में होती है। पता है जब स्वास्थ्य खराब होता है तो न कुछ खाने का मन न कुछ पीने का मन, पता है ना, कि जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। क्या मान लीजिए कि आप चले रहे हैं, रास्ते से कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, आप चल ही नहीं पा रहे हैं, बेड रेस्ट में हैं, तो आप सोचते हैं कि जल्दी ठीक हो पैर, हम फिर चलना स्टार्ट करें। होता है ना मन में, ऐसा होता है ना। उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है। परिवेश मतलब होता है इन्वायरमेंट। बताओ तो, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संगीन हो उठता है। अस्तित्व मतलब होता है अपनापन। ऐसी मन स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का। जब स्वास्थ्य किसी का खराब होता है तो आप अपना 100% उस पर दिमाग नहीं दे पाते, ना दिमाग ना ताकत, शरीर, एनर्जी, पता है ना ताकत दे पाते हैं, ना शरीर दे पाते हैं, ना एनर्जी दे पाते हैं। किसी काम में 100% अपना पूरा दे पाते हैं, नहीं दे पाते। यूं ही पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक कुंठित मतलब होता है मन में द्वेष, बेचैनी। जैसे कि आपको उनसे झगड़ा हो गया था, आप उनके प्रति आपका मन कुंठित हो गया है, ठीक है। एक आशंका में, आशंका मतलब होता है डर, दुख, भय, संशय, होता है ना, जैसे कुछ हो जाने का आशंका होता है। अब उधर आएंगे तो आपके घर पे आएंगे हम, ठीक ना, आएंगे, मजा आएगा। ठीक, अच्छा क्यों बता दिए, सबका घर जाएंगे, कहाँ कहाँ घर है। तुम्हारा अपना घर नहीं है, आपका अपना घर है यहाँ, चलिए। हाँ, तब फिर अच्छा बात है। कोई काम होगा या फिर लड़ाई झगड़ा होगा उधर, तो फिर एक आशंका में हर दम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगती है। और वो कह रहे हैं कि मन जो है वो झूलते रहता है, किसके कारण, विचारों के कारण। मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती है ना, विचार आते हैं ना, कि हम ये काम कर ले, हम वो काम कर ले, हम ऐसे कर ले, वैसे कर ले, हम कर नहीं पाते हैं। या कभी बार लगता है कि इतना काम कर ले तो फिर इतना ही कर पाते हैं। कभी लगता है कि इतना कर पाएंगे उससे ज़्यादा हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में होता है ना, मन में बहुत सारे विचार आता है ना। मान लीजिए भूख लगा है, लगता है कि हाँ ये चीज़ खा ले, वो चीज़ खा ले, वो चीज़ खा ले। मन की विचार होता है ना, कि मन में विचार कौंधता है, दौड़ता है, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगती है। रहस्यमय मतलब होता है सीक्रेट, है ना। हर खटता चौंका जाता है। अब कुछ भी मन में खटकता है वो तो मन में बेचैनी हो जाता है, हम चौंक जाते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा मलयज कह रहे हैं अपने भावनाओं को शब्दों के माध्यम से। अटखेलिया करती हुई हवा कन्फ्यूसिया सी करती लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। अब जो हवा चलती है वो ऐसे लगता है कि मेरे खिलाफ कुछ बातें कर रही है, अब मेरे विरोध में कुछ प्लान बना रही है। मुझे हवा से भी डर लगता है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। कन्फ्यूसिया मतलब होता है कान में फुसुर फुसुर करना, ठीक है। 5 जुलाई 1962, फिर से कौसानी। यहाँ कल के सूचना केंद्र में एक अधेड़ से व्यक्ति ने आकर्षित किया। अधेड़ मतलब जिसका आधा उम्र बीत चुका हो। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करना। जैसे मान लीजिए मार्केट में एक कपड़ा है, टंगा हुआ है, और आप इधर से गुजरे, आप देखें कपड़ा बहुत अच्छा लगा आपको, फिर घर जाकर मम्मी को बताएं, पापा को बताएं, किसी को बताएं, पता है वहाँ पे एक कपड़ा देखे थे वो बहुत अच्छा लगा, पता है वहाँ पे एक लड़की देखे थे, एक लड़का देखे थे, एक लोग देखे थे, एक समाज, एक
जगह देखे थे, एक घर देखे थे, बहुत अच्छा लगा हमको, होता है ना, मतलब वो चीज़ आपको अपनी ओर खींच लेती है, होता है ना ऐसा। मान लीजिए कि किसी और को शॉपिंग करने गया, बोलते ना कि पता है भैया का कपड़ा खरीदने गए थे, तुमको वहाँ एक शर्ट पसंद आया था, बहुत अच्छा था, अगला महीने ले लेंगे, होता है ना, यानी कि वो चीज़ आपको अपनी ओर खींच लेती है, आकर्षित करती है। प्रायः हुए और मैं एक ही, प्रायः मतलब होता है हमेशा। समय शाम को वहां अखबार देखने पहुंचते थे। कल पुस्तकों के छपने व अपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे। बड़बस ध्यान खींचा। बड़बस मतलब होता है एकाएक, सडनली। परिचय पूछा, उन्होंने बताया बलभद्र ठाकुर। नाम से अपरिचित नहीं था, नाम से अपरिचित नहीं था, यानी कि जाना पहचाना था। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी, शमशेर सिंह बहादुर पढ़ाए थे, याद है, याद है आप लोग को? राइटर के नाम में देखिए, शमशेर सिंह बहादुर एक चैप्टर है, पढ़ाए थे, ध्यान से देखिए। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल वे धीरे धीरे आत्मश्लाघा में मूड में उतर गए। हाँ अभी नहीं पढ़े, हम पढ़ा चुके, उसका पढ़ा है ना, हाँ तो उसका शमशेर सिंह बहादुर, वही तो बोलेंगे पढ़ा है, हमको राइटर का नाम याद हो गया, तो मुझे लगा कि नहीं कोई को पढ़ा है। उनके पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ। किसी बड़े ओहदेदार व्यक्ति मतलब हाँ ऊंचा व्यक्ति, मान सम्मान रखने वाला, बोलते हैं ना कि हमारा गांव समाज बहुत ओहदा है, बहुत परिचय है, मान सम्मान है, वर्चस्व है। ओहदेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा, फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांगकर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक नहीं। अब शमशेर सिंह की एक किताब थी, लोगों को इतना पसंद आया, लोगों को यानी कि बलभद्र ठाकुर को, ये पढ़ने को ले गए ना तो लौटावे नहीं किए। मान लीजिए कोई आपसे आपका 12th का बुक मांगे पढ़ने का, जब आप 12th पास आउट कर जाए तो फिर पढ़ने को मांगेगा, फिर आपको देवे नहीं करेगा, लौटावे नहीं करेगा, तो मतलब यानी कि उसको अच्छा लग गया या समझिए इतना फाड़ दिया या वो दूसरों को दे दिया, यही ना। तो ऐसे पसंद आए कि लौटाया तक नहीं। आदि के प्रसंग उत्साह से सुनते रहे, सुनकर रस आता रहा। कोई किस्सा होता है जो बात दो लोग कर रहे हैं, आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको सुनकर अच्छा लगता है, वाह क्या बात है, होता है ना। रस मतलब होता है आनंद। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थी। ठिगना गठा हुआ शरीर, रंग सामने से कुछ अधिक, लुंगी और जैकेट पहने। शाम 7 बज रहे थे, खाना भी पकाना था क्योंकि भूख लग आई थी। अतः विदा ली। विदा लेना मतलब वहां से चले जाना। हाँ, शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश हुई। डेढ़ घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। नेगी कोई परिवार था। घर की बूढ़ी माँ जीवट की कामकाजी महिला है। उनका एक स्केच बिठाकर बनाया और उन्हें दिया। अब जो मलयज हैं वो क्या करते हैं कि उनको बैठाते हैं, उनका एक स्केच बनाते हैं। होता है ना कि जो ड्राइंग बनाने वाले होते हैं, स्केच बनाने वाले होते हैं, किसी को खड़ा करके या किसी भी दृश्य का, नज़ारा का, पर्वत का, पहाड़ का, दुकान का, व्यक्ति का, बस का स्केच बना देते हैं। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। मैं रेडियो से गाने सुनता रहा, उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा। प्रबंध मतलब इंतजाम, व्यवस्था। क्या अपनी स्थिति के अनुकूल, और वह तो मैं देख ही रहा था। मेहमान नवाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। अब उनका जो मेहमान नवाजी किया गया, उनके मन को अच्छा लगा कि चलिए मुझे लोग पूछ रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, चाय पानी का प्रबंध कर रहे हैं, यानी कि मुझे तवज्जो दे रहे हैं, अतिथि के समान मुझे मान रहे हैं। मैं उनका सिर्फ किराएदार था।
एक किराएदार, रेंटर जिसे बोलते हैं ना, एक मेहमान भी था। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला, अब तो शायद परसों तक ही चल देना होगा। उनको मन में एक अफसोस था कि मैं यहाँ आया हूँ तो ये लोग, इन लोगों के द्वारा इतना मान सम्मान मिला। कौन परिवार? तेगी परिवार, ये ना है नेगी परिवार। तो वो सोच रहे हैं कि मैं पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं इनका एक रेंटर हूँ, इनका एक किराएदार हूँ, और ये लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ 2 ही दिन रह सकते हैं, मुझे परसों लौटना पड़ेगा। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय। टिपिकल पहाड़ी जन, वो सब क्या थे? पहाड़ी जन थे। पहाड़ी जन मतलब होता है कि पहाड़ी लोग, जन मतलब लोग होता है ना। सीधे साधे तरल, बिल्कुल पानी जैसे। और वो जो लोग थे पहाड़ी, सीधे साधे मतलब कोई मन में छल कपट नहीं, एकदम पानी जैसे। पानी होता है ना कि एकदम स्पष्ट दिखता है, कोई मिलावट नहीं होती उसमें। होती है? नहीं होती ना। शरबत में होता है, जूस में होता है ना, होता है शरबत में। नींबू पानी में नींबू डाल दिए, नमक डाल दिए, चीनी डाल दिए तो मिलावट हो गया। लेकिन बहुत जल्दी आ गया। कहाँ लेट हो गया? दौरान पे रह के आ रहे थे क्या? हमारी कोई गलती नहीं है। आइए आइए, हमारी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ गलती नहीं है। ओ अच्छा, आप तीनों के नहीं है। चलिए, नहीं आ गया, आने दीजिए उसको। ये कैमरा को रोकना। हेलो, पहुंच गई, वीडियो पहुंच गई। तो हाय किसी का नहीं लेते हैं, हेलो कीजिए। रील्स का सामने ही है, तो हमको लगता है कर ही के जाएंगे आप। क्या बहुत दिन बाद ये सौभाग्य प्राप्त होगा करने का कार्य? अरे भैया इसलिए आया तुम सामने? अरे इसलिए सामने आया तुम ना कि इंग्लिश का क्लास करेंगे फिर निकल जाएंगे, फिर कल नहीं आएगा। आए बुक बंद कीजिए, बुक बंद कीजिए। सुनिए, है ना, आज बातें मत कीजिए, आप तो लेट है खुद ही। हम लोग 20 तक इंतजार किए, 21 तक पूछे ना, 3:21 तक। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। खरीद लिए? खरीद लिए? ओ मतलब भारत से हो, हम लगा खरीद लिए आप। और मिश्री उश्री नहीं खिलाएं, चीनी नहीं खिलाएं। चलिए देखिए आगे, जिनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिख जाए। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा पहाड़ी जन थे जिनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिख जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एकदम पानी की तरह स्वच्छ था, साफ था, निर्मल था। ऐसा मलयज बता रहे किसके बारे में? जो उनके गांव में 2 अध्यापक थे जिससे उनका परिचय हुआ था। और अध्यापक कौन से थे? कहाँ से थे? अरे हे भगवान, घर से नहीं, पहाड़ी व्यक्ति थे वो। बुराइयां बल्कि कमजोरियां कहना अधिक उचित होगा। वो करेंगे बुराइयां नहीं, उनकी कमजोरियां कहिए। कमजोरियां कहना अधिक प्रबल होगा, शक्तिशाली होगा। कुचली हुई आकांक्षाओं के, आकांक्षा मतलब जानते क्या होता है? आकांक्षा, आकांक्षा हाँ जा कोई गत्ते में लास्ट सर्मन हो तो। आकांक्षा मतलब होता है जिज्ञासा, इच्छा, अभिलाषा, रुचि, ठीक ना, वो था आकांक्षा। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको आकांक्षा है या मन की इच्छा है कि 1 घंटा बाद जाएं और कोई अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएं, वो मन की इच्छा है, अभिलाषा है, चाह भी कह सकते हैं, ठीक ना। कुछ नहीं हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं। अब वो टीचर के बारे में बता रहे हैं, पहाड़ी टीचर के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग क्या है, ऐसे लग रहा है कि अपने आकांक्षा को कुचल दिए हैं, अपने मन का जो चाह है ना उसको कुचल दिए हैं, क्योंकि अपने परिवार से, पढ़ाने को लेकर अपने परिवार से दूर है। अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे। अधिक बलबूते वाले मतलब उनको अधिक शक्ति नहीं था, एनर्जी नहीं था, अधिक बलबूते वाले लोग वो नहीं थे।
अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आप 12th में फर्स्ट कर जाए, टॉप कर जाए, और आप वहां तक नहीं जा सके, तो आपको अपने सपने के भंग हो जाने का, टूट जाने का कोई दुख नहीं रहा। ऐसा वो टीचर कारण बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? मारेंगे ना, राइटर चेंज हुए, मलिया आ गए अब। हमको कैसे पता होगा? कल नहीं पढ़ाया हूँ, परसों नहीं पढ़ाया है, परसों शुरू किया तत्व में थी, ज़्यादा नहीं, हमको सब पता था कौन था कौन नहीं। कल ना पढ़ाया नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बाकी कल मेरा बोलने का ही मन था, आज मन है मेरा, मन नहीं, हम पूरा डेडिकेट है पढ़ाने को लेकर। फिर हम पढ़ा रहे हैं ना आज। पूछिए, आते आते बोले कि शुरू करते हैं, यही बोला कि सर रुक जाइए, आपके बारे में कितना आदमी सोचता है, गेम के बारे में क्या गेम के बारे में जो भी हो। आदि को धन्यवाद कहिए आप। बस एक रिसन है यानी कि कशिश है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है। एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है। वो कह रहे कि जीवन एक ऐसा चीज है जिसमें रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है। पक्षी को देखिएगा, प्रातः काल में सुबह में भोर में वो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। ध्यान से देखिएगा, आसमान में पूरब से पश्चिम की ओर जितने पक्षी होते हैं पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, और शाम होगा पश्चिम से पूरब की ओर आते हैं, है ना। वो क्या करने जाते हैं? समझिए कि अपनी दिनचर्या को बिताने जाते हैं, दाना चुंगने जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि अब हमारा 5G जमाना आ गया, इस कारण बहुत सारे पक्षी दिखाई ना दे, में भी हो सकता है, लेकिन पक्षी जो है सुबह में पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं और फिर शाम में लौट जाते हैं संध्या होने से पहले। ठीक है। अब पक्षी में खासियत है कि जब वो बीमार हो जाते हैं तब खाना नहीं खाते हैं। जो बीमार हो जाते हैं ना तो खाना नहीं खाते हैं। और एक जानवर है मे बी गिदड़, कि जब उसकी पत्नी मर जाती है ना तो वो किसी को देखता भी नहीं है। हाँ, और पूरा गिदड़ परिवार शोक मनाता है। पता नहीं होगा, हमसे आपसे ज्यादा जानवर को शक्ति है सुनने का, समझने का, है कि नहीं? है उन लोग का शादी नहीं होता, लेकिन जिसके साथ संबंध बन गया तो पत्नी होगी ना। सिंपल सी बात। शादी कौन कराने जाएगा उसका? कैसे बात करती है ये? ऐसा थोड़ी ना है कि जानवर का शादी नहीं होता तो जानवर का संबंध नहीं होता है। परिवार होता है, उसका भी होता है, बच्चे उसके भी होते हैं। चिड़िया का शादी नहीं होता, चिड़िया के बच्चे नहीं होते हैं। क्या बात करते हैं आप? इतना तो भगवान कॉमन सेंस दिए होंगे, आप नहीं दिए हैं क्या? आपको क्या लगा? जीव एक प्राणी, मतलब मनुष्य एक जीव है, वो भी एक प्राणी है, और सारे जो जीव, एक मक्खी भी एक क्या है, उसका ही परिवार है। एक चींटी उसका ही परिवार है कि नहीं? वो भी तो एक जीव है ना, जिसमें आत्मा है ना, वो सब क्या है? जीवात्मा है। हम भी एक जीव है, हाथी भी एक जीव है, चींटी भी एक जीव है, लेकिन सब लोग, सबकी अपेक्षा, सब जीवों की अपेक्षा हमें सुनने की, समझने की शक्ति ज्यादा है ना रवि? नहीं है? हम ज्यादा सोच सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं, ज्यादा कुछ इन्वेंट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि कुत्ता जाएगा और टेलीफोन का आविष्कार कर देगा, नहीं कर देगा, हम कर देंगे, क्योंकि हम मेरा सोचने का क्या क्रिएटिव माइंड है, हम ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या आगे कुछ नहीं, आकांक्षाओं के व्यक्ति जो दिन किसी तरह काट रहे हैं, अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे, अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रिसन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है, इसलिए वो अखड़ता नहीं है। अखड़ता नहीं यानी कि इससे कोई दुख नहीं होता है। बोलते हैं ना कि हमको वो नहीं अखड़ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हारे कोई एक्टिविटी से, तुम्हारे कोई क्रियाकलाप से हमको दुख नहीं हो। बोलते हैं कि फला आगे फला काम कर रहा है तो हमको अखड़ रहा है, कैसे कहा कर रहा है? सुनने में आया वर्ड आप लोग को? ये वर्ड सुनने में आया आप लोग को? अखड़ना मतलब बुरा लगना, किसी अंतः स्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब होता है किसी की कमी, एक समझौता जो एक बेबूझ सी शर्त छोड़ जाता है, उस पर
ठहर कर चिंतन नहीं करता, चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, सब कुछ यूँ चल रहा है, बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। वो कह रहे हैं कि जो पहाड़ी व्यक्ति हैं, दो लोग जो हैं अध्यापक, उनका जो जीवन है आकांक्षाओं को कुचल रहे हैं, यानी कि जो उनकी चाह है, अभिलाषा है, इच्छा है, उसको वो तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। अब उनका इतना जीवन तो चल ही गया है, बाकी भी कट ही जाएगा। आगे, कल शाम से 8 जुलाई 1962, फिर से कौसानी, कल शाम से रोज इस तरह एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती है। बारजे मतलब कह सकते हैं किनारा या पास। इतनी कोमल और मिठास सी लिए हुए कि आंखें खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती है। दिल्ली 30 अगस्त 1974। सेब बेचती लड़की, उसकी कड़ाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काटकर ग्राहक को चखाती। फांक मतलब भाग। ये आपको फ्रैक्शन में पढ़ना मिला होगा जब आप 5-6 में रहे होंगे, 7 में। फ्रैक्शन मतलब होता भिन्न, है ना, 1/2, 1/3, 1/4 पता है ना ऐसा। देखिए, कहा जा रहा है कि सेब बेचती लड़की जो है, उसकी कलाइयों में यानी कि उसके बाजुओं में इतना ताकत नहीं था, इतना दम नहीं था कि अपने सेब को चाकू से काट कर किसी ग्राहक को चखा सके। यानी कि बच्ची छोटी रही होगी या कमजोर रही होगी या बीमार रही होगी, यही हो सकता है। 2-4 बार को उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई, हंसकर। खिसियाई मतलब गुस्से के साथ, हाँ, गुस्से वाले मनोभाव के साथ। होता है ना कि आपका मन या विचार गुस्सा आ जाता है किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर। हमारा जो मन है वो किसी के शब्दों से भी गुस्सा आ जाता है और किसी के शब्दों से भी खुश हो जाता है। जैसे कि आपको कोई कुछ कह दिया था, आप गुस्सा आ गया, फिर आपको कोई कुछ कह दिया था, फिर आप मुस्कुरा लिए। यानी कि शब्द इफेक्ट करता है कि नहीं। फिर व्यक्ति भी इफेक्ट करता है। जैसे कि बहुत सारा क्लास होता है, आप लोग खुद अभी बहुत सारा क्लास जा रहे हैं, 4-5 तो जा ही रहे हैं, तो कहीं कहीं जाते होंगे तो बहुत एनर्जी के साथ जाते होंगे आप, क्यों ना वहाँ जाएंगे, वहाँ वो तो क्लास छोड़ भी नहीं करेंगे, वहाँ मजा आता है पढ़ने में, या वहाँ ठीक लगता है। कहीं कहीं अरे यार फिर से आज वहीं पे आ गए, होता है ना। या स्कूल में होता था कि कोई टीचर में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो या बहुत ज़्यादा आपके साथ वो कंफर्टेबल हो, और कोई आ गया, अरे यार ये टीचर आ गया, अब मेरा मूड खराब हो जाएगा। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। मेरे हाथ में थमा दिया, खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब। अब मलियाज कर रहे हैं कि मैं जब मार्केट में गया, सेब के पास गया, तो जब लड़की सेब बेच रही थी तो उसके हाथ में, बाजुओं में, उसके हथेली में इतना ताकत नहीं था कि वो अपने चाकू से सेब के फांक को काट कर मुझे चखाए। अंततः बाद में मुझे खुद सेब दी थी कि आप लो, चख लो, सेब मीठे हैं, मीठे हैं सेब। सेब तो वैसे ही मीठे थे, उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म से मैं पहले ही जान चुका था। अब सेब का कहा जाता है, सेब जो है, सेब का कहा जाता है कि 2000 किस्म होता है, उससे भी ज़्यादा 2000 प्रकार के सेब होते हैं। सुने हैं आप? जाकर गूगल कर लीजिएगा, ये यूट्यूब पे देख लीजिएगा। 2000 से ज़्यादा भी प्रकार होते हैं सेब के। हम लोग पहचान पाएंगे? हम लोग जानते हैं कि वो सेब होता है क्या? आम में जानते हैं कि फलना है, चिल्ला है, दिस है, डेट है, ठीक है। सेब में जानते हैं कि फलाना है, चिल्लाना है। गाय, बकरी, चूहा, इंसान, सब का अलग अलग प्रजाति है। उस तरह से फल फूल का भी है, फल फूल का अलग अलग प्रकार है। पर वह 8 साल की लड़की, देखिए हो गया ना, छोटी लड़की है, 8 साल की लड़की है। 8 साल की लड़की जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी, या जिसे हाल में ही दुकान संभलवा दी गई थी। अब कोई बच्चा है, मान लीजिए किसी के माता पिता दुकान चला रहे होंगे, तो बच्चा जाता है दुकान पे, दुकान संभालने को लेकर, है ना। हमको ये काम बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। हमको कुछ बेचना बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, एक्सेस वाला। जबकि मेरा बिजनेस भी है, लेकिन हमको प्यारा लगता है। जाते नहीं है, लेकिन प्यारा लगता है। अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में, सौदा मतलब सामान, सामान नहीं, सामान,
समान मतलब होता बराबर, सामान मतलब होता वस्तु। हाँ, सामान के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने को आतुर थी। मतलब अपने सामान के बारे में बता रही थी कि मेरा सामान बहुत अच्छा है, मेरे सामान में कोई शक नहीं कीजिए। और उसके लिए वो क्या थी, आतुर थी, बेचैन थी। आतुर मतलब होता बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना। 10 मई 1978, आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। अब कहा जा रहा है कि आदमी जीवन को रचता मतलब जीता नहीं, छोड़ दिए, ओ एक लाइन छोड़ दी। हाँ, मैंने उसके पतले लगभग झबराए जिस्म, झबराए मतलब कमजोर कह सकते हैं, जैसे जैसे दादी उदी को देखिएगा, दादा को देखिएगा, ये सब जो मांस होता है वो लटकते रहता है, ध्यान से देखिएगा और उसको छू के देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मुलायम लगेगा, है ना। लेकिन हम लोग का क्या, हम लोग का कसरत बॉडी है, लटक रहा नहीं, लटक रहा, अभी लटकेगा भी नहीं। जब 50, 60, 55 का हो जाएंगे तो धीरे धीरे होने लगेगा। और डिपेंड करता है मेंटेनेंस पे, बॉडी मेंटेनेंस पे, कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा खान पान खा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बहुत को देखिएगा कि 60 साल का हो जाएगा, लगेगा कि अभी तो उसको 10 साल पहले शादी हुआ है। मेरी एक दोस्त है, उसका बेटा है मैट्रिक में, अब मेरी दोस्त है ना। और उसको आप देखिएगा ना, उसको आप देखिएगा तो अगर उस सिंधु नहीं की रहेगी तो आप बोलेगा कि शादी इनका कब होगा, ऐसा कहिएगा। और उनका इतना उनका बेटा है, मतलब मैं समझिए 15 साल का बेटा होगा। तो डिपेंड करता है हमारे खान पान पे, हमारे रहन सहन पे, कि हम किस प्रकार के खान पान करते हैं, कि नहीं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, यानी कि जीवन को जीता ही नहीं, जीवन को रचता भी है। और हम पे डिपेंड करते हैं कि हम जीना कैसे चाहते हैं, है कि नहीं। क्या हुआ, मेरे बारे में बात कर रहा है तो नहीं, दोस्त नहीं, दोस्त है, मतलब लड़की है, महिला है, बहुत सारे दोस्त है, 17-18 दोस्त है। हाँ, 32 के हैं। हाँ, 18 में नहीं हुआ था, हमको लगता है कि 16 में हो गया था, 16.5 में आसपास हो गया था। जब वो 9th में थी, 9th से 10th में जाने वाली थी तो हो गया था। मोबाइल बिल्कुल नहीं था। क्या साथ में पढ़ती थी, शादी हुआ ना, दरभंगा की है वो, दरभंगा में शादी हुआ, लेकिन मुजफ्फरपुर में रह रही है। हाँ, खबरा में रह रही, नहीं कब से खबरा में रह रही है। आगे, रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ जा, कहाँ चले गए। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। वो कह रहे हैं मलयाज कि जो इंसान है वो जीवन को जीता भी नहीं, जीवन को रचता भी है। हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन को चलाते कैसे हैं। जैसे कि आप दुखी हैं तो फिर एकदम बहुत दिन एकदम रो कर कलप कर दुख में अपने जीवन दिन गुजार दे। अब मान लीजिए कि आप दुखी हैं तो सोचा अरे छोड़, दुखी है तो क्या हो गया, परेशान काहे हुए, देखते हैं जो होगा होगा। तो सब हमारा माइंड का खेल है, दिमाग का खेल है ना, सब दिमाग का खेल है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं। क्या कल हम सोच लिए थे आने के बाद कि हम अस्वस्थ हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं पढ़ाए। कल जितना अस्वस्थ थे उससे कम नहीं होंगे, आज थोड़ा सा कम, फिर आज पढ़ा रहे हैं। तो सब दिमाग का खेल है ना। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं। ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ है, यानी कि जो मेरे बच्चे हैं मेरे रचे हुए जीवन है कि नहीं। किसी व्यक्ति के लिए उसके बच्चे क्या है, उसका जीवन है, उसका लाइफ है, नहीं है। जैसे आपके माँ पिताजी के लिए आप क्या है, मतलब जीवन सहारा है ना। आप भी है। अरे कीर्ति शर्माती बहुत अच्छी है। आगे देखिए, ये मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ है, इनसे जुड़ी हुई फिक्र मतलब चिंता, हाँ परवाह, एग्जैक्ट परवाह, चिंता और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर मलेज कह रहे हैं कि अगर मेरे बच्चे फिक्र में है ना, अगर बच्चे मेरे फिक्र में है तो वो क्या है, मेरा यथार्थ है, वो मेरा जीवन है। उनका दुखी होना मेरा दुखी होने के समान है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना जीवन स्वयं रचता है ना। जैसे कि कोई अगर मजदूरी कर रहा है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अगर कोई IPS है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है कि नहीं।
कोई पढ़कर हुआ है, कोई बिना पढ़े हुआ है कि? और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को देता है। मान लीजिए कि आप जॉब कर लिए और जॉब करने से आपको संपत्ति हासिल हुई, जमीन मान लीजिए, घर मान लीजिए, पैसा मान लीजिए, तो उसका कुछ हिस्सा आप दूसरों को भी देते हैं ना, अपने परिवार को देते हैं। परिवार को खुशियाँ मान लीजिए, पैसा मान लीजिए, कपड़ा मान लीजिए, देते हैं ना, तो आप उस क्या देते हैं? अपना कुछ हिस्सा देते रहे ना, उस आमदनी का, उस पैसे का, उस संपत्ति का कुछ हिस्सा तो दे रहे हैं, थोड़ा सा दे रहे हैं ना। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरों के लिए दूसरे हिस्से यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ को रचना एक नैतिक कर्म है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। अब कह रहा है कि जो जीवन में व्यक्ति अपना जीवन को जीता है वो सब उसके हाथ में है, और एक सामाजिक क्रिया है। समाज का हर व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए कुछ न कुछ करता है, कुछ न कुछ जरूर करता है। कोई चोरी करता है, कोई मजदूरी करता है ना, कोई तो बड़ी मेहनत से काम करता है, कुछ न कुछ जरूर करता है ना। हर व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर करता है अपने जीवन को जीने के लिए, और जीवन को जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है। पैसे यानी कि धन की। धन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। मान लीजिए आप किसी के पास 1 रुपया नहीं है और 100 बीघा जमीन है, तो वो धन है उसका। क्या किसी के पास 5 रुपया नहीं है और उसके पास 100 किलो सोना है, तो धन है उसका, क्या है कि नहीं? और कोई व्यक्ति परिवार में 5 व्यक्ति है और कोई बीमार नहीं है, कोई परेशान नहीं है, तो वो धन है उसका, कि पांचों के पांचों व्यक्ति सुरक्षित है। क्या हम लोग सोते हैं रात में और सो के जब उठते हैं, ईश्वर को हमको धन्यवाद देना चाहिए कि हम जीवित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आँख भी नहीं खुलता, बॉडी में डेड बॉडी, सॉरी बिस्तर में डेड बॉडी आता है ना, नहीं तो उठाने आते तो फिर मरे हो जाते। बहुत ऐसा किस्सा सुने होंगे कि दादा दादी फला चिल्ला के उठाने गए तो मर चुके थे, ऐसा होता है ना। तो सब लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, और ये क्या है? सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया है ना, ये सोशल एक्टिविटीज है, हर कोई करता है। आप 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, लगे कि 2-4 लोग चल रहे हैं, टहल रहे हैं आसपास, जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा देखिए कि एकदम लोग भाग दौड़ रहे हैं, लोग एकदम आंख बंद करके भाग रहे हैं, बहुत जल्दी में है लोग, हर कोई जल्दी में है, हर कोई ज़्यादा चाहता है, ज़्यादा करना नहीं चाहता है, ज़्यादा बस चाहता है। हर कोई सम्मान चाहता है, सम्मान देता नहीं, सम्मान चाहता है कि नहीं? एग्जैक्ट मतलब बात सही करे कि नहीं? हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए, हर व्यक्ति को धन चाहिए। उसके लिए भले ही बहुत ज़्यादा वो काम नहीं कर रहा है। आप लोग को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए, बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए, बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा डिवीजन चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करना भी होगा, है कि नहीं? यथार्थ का इस लेन देन का नाम ही संसार है। हे डाउन कीजिएगा। अरे बाप रे, नहीं ला रहा है, देख रहे हैं, देखना जरूरी है नहीं, सुनना है, समझना है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार के संपृक्त एक रचनात्मक कर्म है। और जो दुनिया का तमाम लोग हैं, कोई ना कोई क्या कर रहा है? एक्टिविटी कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है अपना, है ना। किसी को देखिएगा तो गाय चरा रहा है, कोई भर दिन दुकान चला रहा है ना, कोई भर दिन बाइक से सामान जाके सबके घर पे दुकान पे सामान पहुंचा रहा है। तो अपना क्या कर रहा है? रचनात्मक कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, कर्म कर रहा है। बोलते हैं कि कर्म का चिंता न करो, सॉरी फल का चिंता न करो, कर्म करो। कुछ बातें बहुत झूठ है। बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात बहुत झूठ है। जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता है। फिर बोलते हैं गाय दूध देती है, नहीं गाय दूध देती नहीं, हम जबरदस्ती निकाल लेते हैं, वो देती नहीं हमको। हाँ बिल्कुल सच बात है, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको हम कहेंगे तो बहुत आपको खराब लगेगा, आपको असह्य लगेगा। एक स्त्री है, उसका दूध निकालना जरूरी है नहीं ना? तो एक उसके बच्चे के लिए है, तो वो भी तो जीव है ना, तो उसका भी दूध उसके बच्चे के लिए, सिंपल सी बात है। और वो बहुत कम है उसके बच्चे के लिए। हम लोग क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए निकालते हैं। ये बात मानते हैं कि नहीं आप? हम अपने स्वार्थ के लिए उसका दूध निकालते हैं कि हम अपने दिनचर्या में उसका यूज कर सके, खान पान में। क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ फूड दो ही चीज़ है। सोर्स ऑफ फूड क्या है? या तो वो एनिमल है या प्लांट है।
और तीसरा कुछ भी नहीं है। एनिमल के द्वारा मांस खा ले, भले ही पनीर खा ले, दूध दही खा ले, तो उसका है एनिमल के जरिए आता है। या प्लांट, रोटी चावल, दो ही सोर्स ऑफ फूड, दो ही चीज़ रहते हैं जिससे हमारा खाना आता है। तो हम अपना स्वार्थ के लिए निकालते हैं। फिर कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए नहीं होता है। फिर बोलते हैं ना कि नहीं एक दिन समय अच्छा हो जाएगा, नहीं होता समय अच्छा, बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, कुछ भी नहीं होता। कुछ कहावतें हैं जो लोग एकदम रटते आया है तोता जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं। बोलते हैं ना कि हाँ एक ना एक दिन समय जरूर अच्छा आएगा। अरे नहीं आएगा समय अच्छा, कहीं नहीं आएगा, जीवन कहीं नहीं आएगा। आपको समय अच्छा करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, आपको ठीक करना पड़ेगा। जब तक आप ठीक नहीं करेंगे कुछ ठीक नहीं होगा। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है। हर आदमी, देखिए शब्दों को पढ़िए समझिए, हर आदमी संसार को रचता है। जैसे कि ये मान लीजिए एक रूम है और इसको आप डेकोरेट कर रहे हैं, तो इसको आप रच रहे हैं, फिर वो जीता है। फिर उस रूम में आप क्या करते हैं, जी रहे हैं, रह रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, है ना, टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, अपने परिवार के साथ, अपने माँ के साथ, पिता के साथ कर रहे हैं ना। जिसमें वह जीता है और भोगता है। हम संपत्ति को क्या कहते हैं, क्या करते हैं, भोगते हैं। जैसे हमारा एक बिल्डिंग हो गया तो हम बिल्डिंग को क्या करेंगे, इसमें रहेंगे, मतलब भोग रहे हैं। बोलते हैं कि वो भोग भी नहीं पाया, यानी कि मर गया। इतना संपत्ति है, वो संपत्ति का भोग नहीं हो पाया। बोलने में आता है। छोटी बच्ची ने क्या, नो, हम एजुकेशन के माध्यम में नहीं कर रहे, मतलब छोटी बच्ची में से, हाँ अकॉर्डिंग टू हाइट। हाँ, हम ये नहीं करेंगे क्या की हो क्या नहीं, हम किसी को जज नहीं करते। मेरा वो थोड़ा सा दूसरा है, हम जज नहीं करते। हम तो ऐसी ही बच्ची बोल दी, अच्छा ठीक है, तो बच्ची ने बोली बाप से बात बोल दे उसको, अच्छा लगेगा। मेरे सामने बच्ची होगी ना, तब बच्ची बोली तो क्या बुरा बोल दिया, अजीब हाल है। आगे देखिए, आदमी होने की शर्त यह रह जाता, यह रचा जाता, भोगा जाता संसार ही है। अब कहा जा रहा है कि आदमी होने का यह शर्त है कि आप संसार को अगर रच रहे हैं तो उसको भोगिएगा भी। जिस घर को बना रहे हैं तो उस घर में रहिएगा भी। ये संसार का क्या है, सच है कि आप चीज़ों को निर्माण कर रहे हैं तो उसका उपभोग भी कीजिएगा, है कि नहीं। जैसे आप धान रोप रहे हैं तो धान को काटिएगा भी, चावल खाइएगा भी, है कि नहीं। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। द्वंद्वात्मक यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं। किसी को आप पैसा देते हैं दुकानदार को कपड़े खरीदने के लिए, तो कपड़ा आप पहनते भी हैं। आप एक बिस्किट के लिए पैसा देते हैं तो बिस्किट का खाते भी हैं, क्या है ना। एक अगर पौधा रोपते हैं तो उस पौधा से चाहते भी हैं कुछ, सिंपल है कि नहीं। हर किसी से, हर किसी को कुछ न कुछ एक्सपेक्ट जुड़ा हुआ है, उम्मीद जुड़ा हुआ है, आशा जुड़ा हुआ है। आप यहाँ आते हैं तो यानी कि कुछ सोच के आते हैं, कुछ पढ़ेंगे, मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। हर व्यक्ति हर एक दूसरे से एक उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाएगा, आज जिस दिन एक मानिए फायदा खत्म हो जाएगा, लोग संबंध खत्म कर लेंगे, है कि नहीं। हाँ, गलत बोल दिया कुछ। और वहीं से वे अपना पोषण खींचते हैं। पोषण का रस खींचते हैं। पोषण मतलब कह लीजिए फूड कह लीजिए, या जीवन का आनंद कह लीजिए। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए कि आप यहाँ कोई मजदूरी कर रहा है, मजदूर है, तो आप उसको पे कर रहे हैं, वो आपका घर बना रहा है, आप उसका जीवन बना रहे हैं। कैसे? आप उसको पैसा दे रहे हैं, वो आपका घर बना रहा है। तो एक दूसरे का क्या करें, खींचते हैं, है कि नहीं। आपको भी आगे बढ़ा रहा है, आप भी उसको आगे बढ़ा रहा है कि नहीं। सिंपल है। दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं। जैसे मानिए कि आप डाकू बनिए और किसी को लूट लिए, चोरी कर लिए या जान से मार दिए, तो दोनों एक दूसरे को मिटाता है। यानी कि एक जब जो चोर चोरी करने जाता है तो दूसरे को क्या करता है, दूसरे की संपत्ति को नष्ट करता है, उसको गोली मार देता है या उसको हत्या कर देता है। लेकिन जब आप पकड़ा जाएंगे तो आपका भी हत्या हो जाए,
हो जाएगा ना। मतलब दूसरों को एक दूसरों को क्या करते हैं, मिटाते हैं। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं और मिटाते हैं। यानी कि हमारा जो समाज है वो एक रचनात्मक समाज है, क्रिएटिव समाज है, जो जहाँ हर व्यक्ति जीवन को जीने के लिए कुछ न कुछ काम धंधा करता है। वो काम धंधा बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है। क्लियर? फिर हम लोग मिलेंगे कल संध्या 3 बजे। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। सबक है, कहाँ नहीं बोले हमको उर्दू लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता है, कहाँ नहीं बोले।